हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे सीपीआर के बारे में। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है, सीपीआर के बारे में। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीपीआर जो होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कार्डियो। कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट। पल्मोनरी। पल्मोनरी किससे रिलेट करता है? लंग से रिलेट करता है। और आर से रिससिटेशन। रिससिटेशन का मीन्स होता है रिवर्ट बैक करना, ठीक है। सीपीआर का मीन्स होता है कि सीपीआर आप कौन सी कंडीशन में परफॉर्म करना होता है, यानी कि सीपीआर कौन सी जगह आप परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि सीपीआर कब दे सकते हो, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। जैसे कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट, और पल्मोनरी किससे रिलेट करता है? लंग से रिलेटेड करता है। हार्ट का मीन्स जो हार्ट क्या करता है? हार्ट रेट यानी कि धड़कन, ठीक है। हार्ट रेट क्या हो जाए, या तो बंद हो जाए या फिर बहुत ज्यादा हो जाए। दूसरी बात आती है पल्मोनरी, किससे रिलेट करता है? लंग्स से रिलेट करता है। लंग्स की क्या होता है? ब्रीथिंग का काम होता है। या तो रेस्पायरेशन या ब्रीथिंग क्या हो जाए? बंद हो जाए, ठीक है। उनको अपन क्या करेंगे? रिसस्टिटेट करेंगे। रिसस्टिटेट का मीन्स उनको वापस रिवर्ट बैक करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? उसे क्या बोलते हैं? सीपीआर बोलते हैं, ठीक है। सीपीआर कब परफॉर्म करते हैं? सीपीआर क्या होती है? एक इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेज होती है, ठीक है। इट इज इमरजेंसी इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेज। यानी कि इमरजेंसी के अंदर अपन क्या करते हैं? सीपीआर परफॉर्म करते हैं। कब करेंगे? इमरजेंसी कंडीशन में क्या करते हैं? सीपीआर करते हैं। परफॉर्म परफॉर्म व्हेन द हार्ट एंड lungs आर स्टॉप। कहने का मीन्स यही है, जब हार्ट और लंग्स इसकी जो फंक्शनिंग होती है ना, वो क्या हो जाए? बंद हो जाए। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? सीपीआर परफॉर्म करेंगे। कौन सी कंडीशन में? जब हार्ट और लंग्स आर स्टॉप हो जाए, यानी कि इनका जो काम होता है वो क्या हो जाए? बंद हो जाए। हार्ट का क्या काम होता है? हार्ट बीट रेगुलेट करना। और लंग्स का क्या काम होता है? रेस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग का काम होता है। ये क्या हो जाए? बंद हो जाए। इसके में बात करेंगे कि सीपीआर आप कौन सी कंडीशन में देना होता है। मीन्स ये होता है कि कब परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्या बताया? एक तो हार्ट और लंग्स क्या हो जाए? एबनॉर्मल कंडीशन में हो, या फिर उनकी जो फंक्शनिंग होती है ना, वो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सीपीआर परफॉर्म करोगे। इसके कुछ ऐसे साइन होंगे जिससे आप क्या करोगे? पहचान जाओगे कि पेशेंट को क्या क्या करना होगा? सीपीआर करना होगा, ठीक है। उसे अपन क्या बोलेंगे? ओमिनियस साइन ऑफ सीपीआर। ओमिनियस साइन से क्या समझते हो? ओमिनियस साइन का मीन्स होता है ऐसे साइन जो क्या हो? अशुभ अशुभ मान सकते हो आप, है ना। जो कोई भी पर्सन हो उसके अंदर आप देखना नहीं चाहोगे, ठीक है। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ओमिनियस साइन। ओमिनियस साइन जैसे मान लो सीपीआर होता है ना, मेनली कब दी जाती है? कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में दी जाती है। कार्डियक अरेस्ट का मीन्स यही होता है कि पेशेंट के अंदर हार्ट बीट क्या हो जाए? बंद हो जाए, और रेस्पायरेशन क्या हो जाए? बंद हो जाए, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगी? अनरेस्पॉन्सिवनेस। अनरेस्पॉन्सिवनेस। अनरेस्पॉन्सिवनेस का मीन्स होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, अचानक से क्या हो जाए? कोलेप्स हो जाए, या फिर उसकी कॉन्शियसनेस क्या हो जाए? लॉस हो जाए। उसे अपन क्या बोलोगे? अनरेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। सेकेंड कंडीशन मान लो नो रेस्पायरेशन। नो रेस्पायरेशन यानी कि इसे आप बोल सकते हो एपनिया। एपनिया बोल सकते हो। एपनिया का मीन्स क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि उसके अंदर कोई रेस्पायरेशन नहीं हो रहा। थर्ड कंडीशन आती है पल्सलेसनेस। पल्सलेसनेस इसका मीन्स क्या समझोगे? नो पल्स, यानी कि हार्ट रेट क्या हो जाएगी? बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से बताया मैंने? एक तो पेशेंट आपको क्या मिलेगा? अनरेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि बेहोश की कंडीशन में आपको पेशेंट दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के अंदर क्या होगा? रेस्पायरेशन स्टॉप रहेगा, यानी कि उसके अंदर रेस्पायरेशन देखने को नहीं मिलेगा, ब्रीथिंग नहीं मिलेगी। उसे आप क्या बोलते हैं? एपनिया बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है पल्सलेसनेस। पल्सलेसनेस का मीन्स होता है उसके अंदर आपको पल्स फील नहीं होगी। उसके बाद में लास्ट देखा जाए तो होता है प्यूपिलरी डायलेशन। पुपिलरी डायलेशन का मीन्स होता है जो
आंखें होती है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, यानी कि उनका पिपल्स का क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, पिपल आपको खुली हुई दिखाई देगी। इसे अपन क्या बोलते हैं, ये साइन किसके होते हैं, साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, यानी कि सीपीआर कब परफॉर्म करते हैं, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में आप क्या करोगे, सीपीआर परफॉर्म करोगे। और जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसके कौन कौन से साइन होते हैं, एक तो पेशेंट आपको मिलेगा अनरेस्पॉन्सिवनेस, और उसके अंदर नो रेस्पिरेशन और नो पल्स, उसके बाद में उसकी पीपल कैसे मिलेगी, आपको डायलेट देखने को मिलेगी। इसे आप क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कौन से, अनरेस्पॉन्सिवनेस, नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, इन कंडीशन में आपको क्या करना होता है, सीपीआर परफॉर्म करना होता है। ठीक है, जो सीपीआर परफॉर्म करते हैं ना, दो कंडीशन में कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एक तो आप कर सकते हो हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, जो सोर्सेज जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करोगे। ठीक है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, एडवांस बोल सकते हो, जिसे आप एडवांस लाइफ सपोर्ट के बारे में जानते हो। एक होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसे आप क्या बोलते हो, BLS बोलते हो। ठीक है, कौन सी, BLS, इसका मीन्स होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट होती क्या है, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट का मीन्स होता है, इसमें क्या करोगे आप, प्राइमरी सोर्स का यूज करोगे। प्राइमरी सोर्स का मीन्स जो आपके पास अवेलेबल हो, मिनिमम रिसोर्सेज का आप क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे कोई पेशेंट कोलेप्स कर जाता है, ठीक है, कहीं भी कोलेप्स कर सकता है, ठीक है, कोई सी भी जगह हो सकते हैं, वो ऑन द स्पॉट किया जाता है। BLS होता है वो क्या होता है, ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं है कि आप इसे हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, हॉस्पिटल के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते, एडवांस इक्विपमेंट का यूज नहीं कर सकते। यानी कि बेसिक होता है, प्राइमरी सोर्स का यूज करना होता है, उसे आप क्या बोलोगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलोगे। ठीक है, एक आता है ACLS, यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आप एडवांस रिसोर्सेज जो होते हैं ना उनका यूज करोगे, जैसे कि डिफिब्रिलेटर हो गया, ठीक है, एम्बू बैग हो गया, ठीक है, जैसे इमरजेंसी क्या होगी, मेडिकेशन होगी, एपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, इन कंडीशन का आप क्या करोगे, यूज करोगे, और पेशेंट को आप क्या करोगे, रिसस्सिटेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसके अंदर जो अपन बात करेंगे सीक्वेंस से क्या करना होता है, CPR परफॉर्म करना होता है। पहले क्या करना होता है पहले बात करते हैं सीन सेफ्टी। पहली कंडीशन आती है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी, सीन सेफ्टी का मीन्स होता है, जैसे मान लो कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या हो गया, कोलेप्स कर गया। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट का केस हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक का कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, पहले पेशेंट अपनों को सेफ्टी देनी होती है, उसके बाद पेशेंट को भी क्या करनी पड़ेगी, सेफ्टी देनी पड़ेगी। कैसे, समझो। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, क्या हो गया, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। इलेक्ट्रिक शॉक का मीन्स पेशेंट लाइट के चिपक गया। ठीक है, उस कंडीशन में आप ऐसे तो है नहीं कि पेशेंट को जैसे चिपका दिखा आपको तो आप पेशेंट को वहां बचाने लग जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। पहले आप क्या करोगे, स्विच बंद करोगे, या फिर जो लाइट से वो चिपका हुआ है उस एरिया को आप क्या करोगे, शेप करोगे। ठीक है, उसके बाद ये आप उसे क्या करोगे, CPR देने की कोशिश करोगे, उसका रेस्पॉन्सिवनेस आप चेक करोगे। ठीक है, ये होती है कौन सी, सीन सेफ्टी। लेकिन मान लो कोई पेशेंट है, क्या हो गया, रोड पे क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, उस कंडीशन में आप पहले क्या करोगे, पेशेंट को आप क्या लेके आओगे, रोड के किनारे लेके आओगे, यानी कि सीन सेफ्टी रखोगे आप, है ना, खुद की भी आप क्या करोगे, शेप रहोगे, और पेशेंट को भी क्या करोगे, शेप करोगे। ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, सीन सेफ्टी बोलेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स चेक। उसके बाद आप पहले पेशेंट को आपने क्या कर दिया, सुरक्षित जगह पे लाके आप पेशेंट को रख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, रेस्पॉन्स चेक करोगे। ठीक है, रेस्पॉन्स चेक करोगे तो रेस्पॉन्स कैसे चेक करोगे, ठीक है, रेस्पॉन्स चेक करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा, वर्बल, और एक होता है टेक्टाइल। टेक्टाइल, ठीक है, वर्बल का मीन्स होता है जैसे आप पेशेंट से बात करोगे, बोलोगे, जैसे कोई पेशेंट हो गया, ठीक है, कोलेप्स कर जाता है, तो आप क्या करोगे, उसे रेस्पॉन्स चेक करने के लिए उससे बोलोगे कि आपका नाम क्या है, आप ठीक हो ना, ये क्या करोगे, वर्बल आपने क्या कर लिया, रेस्पॉन्स चेक कर रहे हो। ठीक है, टेक्टाइल का मीन्स होता है पेशेंट को आप क्या करोगे, होल्ड करोगे। होल्ड कहाँ से करोगे, शोल्डर से क्या करोगे, होल्ड करोगे, और उससे पूछोगे आप ठीक हो, सही हो। ठीक है, ये क्या करोगे, आप ऐसे रेस्पॉन्स चेक करोगे। ठीक है, रेस्पॉन्स जिसे आप चेक करोगे तो पेशेंट क्या करेगा, दो कंडीशन बनेगी एक कंडीशन बनती है कौन सी, अनरेस्पॉन्सिव, या तो पेशेंट आपको क्या मिलेगा, अनरेस्पॉन्सिवनेस मिलेगा। एक कंडीशन कौन सी बनेगी, रेस्पॉन्सिव।
रेस्पॉन्सिव। अगर पेशेंट मान लो जैसे आपने बोला उससे पेशेंट से उसने रेस्पॉन्स कर दिया, यानी कि वो पेशेंट क्या है, रेस्पॉन्सिव है, तो नो नीड फॉर सीपीआर, नो नीड फॉर सीपीआर, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको सीपीआर करने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स देता है तो आप उस कंडीशन में सीपीआर परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है। अगर पेशेंट क्या हो रहा है, अनरेस्पॉन्सिव दिखता है, अनरेस्पॉन्सिव दिखता है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, नीड फॉर सीपीआर, आप क्या करना पड़ेगा, सीपीआर करना पड़ेगा, ठीक है। सीपीआर करने से पहले भी आपको क्या करना होता है, कुछ सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है, ठीक है। आपको पल्स चेक करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आपने पेशेंट को रेस्पॉन्स चेक किया, पेशेंट का रेस्पॉन्स कैसा मिला आपको, अनरेस्पॉन्सिव मिला, पेशेंट का कोई रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, ठीक है, यानी कि वो अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीपीआर परफॉर्म करोगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आती है थर्ड। इसके बाद जब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव मिलता है उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक्टिवेट करोगे इमरजेंसी, एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, सीन सेफ्टी देखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, रेस्पॉन्स चेक करोगे, कैसे, वर्बल और टेक्टाइल। उसके बाद पेशेंट के दो कंडीशन मिलेगी, कौन सी, या तो पेशेंट रेस्पॉन्सिव मिलेगा तो आपको सीपीआर करने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट क्या मिले, अनकॉन्शियस मिले, यानी अनरेस्पॉन्सिव मिलता है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सीपीआर परफॉर्म करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे पेशेंट आप क्या करोगे, अनरेस्पॉन्सिव मिलता है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक्टिवेट करोगे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को, ठीक है। उसके बाद या उसे आप बोल सकते हो कॉल फॉर हेल्प के लिए बोलोगे, ठीक है। अगर मान लो कोई आसपास ऐसी कोई गार्डन हो या फिर कोई ऐसी जगह मिलती है ना, तो आप इसके साथ ही क्या बोल सकते हो, पेशेंट कोई भी जो पर्सन आते हैं ना उनको क्या बोल सकते हो, एईडी, एईडी जो मशीन आती है ना उसे भी आप क्या बोल सकते हो, मंगवा सकते हो, ठीक है। पास पास कोई क्लिनिक दिखता है या फिर कोई भी ऐसा हॉस्पिटल वगैरह हो या फिर जहाँ पे क्या मिले, एईडी मशीन मिले, ठीक है, उसे आप बोल सकते हो, ठीक है। फोर्थ कंडीशन मिलती है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, फोर्थ कंडीशन में पल्स एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन चेक, ठीक है। पहले आपने क्या कर लिया, मेडिकल सर्विसेज को क्या कर लिया, एक्टिवेट कर दिया, और उसके बाद कॉल फॉर हेल्प कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, पल्स चेक करोगे और रेस्पिरेशन चेक करोगे, ठीक है। पल्स विद रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्स एंड सॉरी, पल्स के साथ ही आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन दोनों साथ में चेक करना होता है। पल्स के लिए आप कौन सी साइट का यूज करोगे, जो पल्स होती है पल्स के लिए कौन सी साइट का यूज करोगे, साइट जैसे मान लो एडल्ट, एडल्ट और चाइल्ड, इस कंडीशन में कौन सी, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी पे आप क्या करोगे, पल्स फील करोगे, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, एडल्ट और चाइल्ड की कंडीशन में कौन सी, कैरोटिड आर्टरी पे आप क्या करोगे, फील करोगे, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट कंडीशन हो, इन्फेंट, इन्फेंट की कंडीशन में कौन सी यूज करोगे, ब्रेकियल, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, इसका क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। एडल्ट और चाइल्ड की कंडीशन में कौन सी आर्टरी का यूज करोगे, कैरोटिड आर्टरी आपको क्या करनी है, चेक कर रही है। इन्फेंट के केस में ब्रेकियल आर्टरी आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्या करना होता है, रेस्पिरेशन चेक करना होता है। रेस्पिरेशन कैसे चेक करोगे, जैसे पेशेंट हो गया, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे मिलती है, गर्दन पे मिलती है, नेक पे मिलती है, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, यहाँ से आप क्या करोगे, अपने 2 फिंगर्स को क्या लेके जाओगे, साइड में लेके जाओगे, ठीक है। जहाँ पे आपको गड्ढा मिलता है ना वहाँ पे क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी दिखाई देगी, वहाँ पे आप क्या करोगे, फील करोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगी, पल्स मिल जाएगी। अगर पेशेंट इसमें भी 2 कंडीशन मिलेगी, आपको 2 कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो पल्स एब्सेंट मिलेगी या फिर पल्स परजेंट मिलेगी, 2 कंडीशन मिलेगी। अगर मान लो पल्स परजेंट मिलती है तो उस कंडीशन में आप सीपीआर परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है।
या तो पल्स एब्सेंट, पल्स एब्सेंट पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन कौन सी मिलेगी, पल्स प्रेजेंट, पल्स प्रेजेंट। ठीक है, दो कंडीशन मिली। ठीक है, कौन सी है, तो आपको पल्स एब्सेंट मिलेगी या फिर पल्स प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, पल्स अगर प्रेजेंट मिलती है तो सीपीआर की आपको जरूरत नहीं है, यानी कि नो नीड फॉर सीपीआर। पल्स प्रेजेंट के केस में आप सीपीआर परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, पल्स एब्सेंट मिलते इस कंडीशन में आप क्या करोगे, सीपीआर परफॉर्म करोगे। ठीक है, क्या करोगे, सीपीआर परफॉर्म करोगे। ठीक है, सीपीआर सीपीआर परफॉर्म नहीं करोगे। पल्स प्रेजेंट मिलती है तो सीपीआर नहीं करना, पल्स एब्सेंट मिलती है तो आप क्या करोगे, सीपीआर परफॉर्म करोगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, पल्स उसके साथ आपको रेस्पिरेशन चेक करना है। ठीक है, पल्स कौन सी चेक करोगे, एडल्ट और चाइल्ड की कंडीशन में कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, वो क्या करोगे, पल्स फील करोगे। इन्फेंट के केस में ब्रेकियल आर्टरी यानी कि ब्रेकियल पल्स को आप क्या करोगे, फील करोगे। ठीक है, अगर पल्स एब्सेंट मिलती है तो आपको सीपीआर करना है, अगर पल्स प्रेजेंट मिलती है तो आपको सीपीआर नहीं करना होता। इसके लिए क्या होता है, अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन होता है वो क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बेस पे अपन ने देखा पहले क्या देखा, सीन सेफ्टी, उसके बाद में क्या देखा, रिस्पॉन्स देखा। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा, मेडिकल सर्विसेज को अपन ने एक्टिवेट किया यानी कि कॉल फॉर हेल्प। उसके बाद क्या किया हमने, पल्स चेक की, क्या किया, पल्स एंड रेस्पिरेशन चेक किया। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सीपीआर परफॉर्म करेंगे। सीपीआर जो होता है इसका सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस किस पे काम करता है, सी ए बी, सी ए बी। सी का मीन्स क्या होता है, कंप्रेशन। आपको क्या करना होता है, कंप्रेशन देना होता है। कंप्रेशन इसे दूसरे नाम से भी देख सकते हो आप, क्या सर्कुलेशन के नाम से भी देख सकते हो। ए का मीन्स होता है एयरवे और बी का मीन्स होता है ब्रीथिंग। ठीक है, सी ए बी। ठीक है, ये क्या होता है, सीपीआर का सीक्वेंस होता है। सी का मीन्स क्या होता है, कंप्रेशन होता है। ए का मीन्स क्या होता है, एयरवे होता है। और बी का मीन्स क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है। इसमें क्या होता है, पहला पढ़ते हैं अपन कौन सा, कंप्रेशन। पहला पढ़ते हैं कौन सा, कंप्रेशन। कंप्रेशन में बात करें तो पहले पॉइंट देखते हैं, पोजीशन। पोजीशन जो पर्सन होगा, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन होगी, यानी कि उसके अंदर नो पल्स, नो रेस्पिरेशन और नो पेशेंट क्या मिलेगा, अनकॉन्शियस मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको कौन सी पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देनी है। और जो सरफेस होती है, सरफेस, सरफेस का मीन्स लिटाना कैसे है, फ्लैट, हार्ड एंड फर्म, हार्ड एंड फर्म सरफेस। पेशेंट को आपको क्या करना है, एक तो सीधा लेटाना है। उसके बाद फ्लोर जो होता है वो सरफेस कैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट रहनी चाहिए और हार्ड और फर्म रहनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, इफेक्टिव सीपीआर होगा। ठीक है, तो पोजीशन क्या बताया मैंने, सुपाइन पोजीशन यानी कि सीधा लेटाना है पेशेंट को, और सरफेस कैसी रखनी है, फ्लैट, हार्ड और फर्म सरफेस रखनी है। ठीक है, उसके बाद में बात करें सेकेंड नंबर, कंप्रेशन, कंप्रेशन मेथड, कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन मेथड का मीन्स ये होता है कि जो सीपीआर देना है, सीपीआर के कंडीशन में आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, बात करूं एडल्ट, एडल्ट की कंडीशन में आप टू हैंड का यूज करोगे, टू हैंड, टू हैंड। ठीक है, टू हैंड। और चाइल्ड, चाइल्ड की कंडीशन में, चाइल्ड कंडीशन में टू या फिर वन हैंड, वन हैंड। इन्फेंट की कंडीशन में, इन्फेंट, इन्फेंट की कंडीशन में टू फिंगर या फिर टू थंब, टू थंब इनसर्कलिंग मेथड, इनसर्कलिंग मेथड। ठीक है, चाइल्ड सॉरी कंप्रेशन मेथड, कंप्रेशन का मेथड का होता है कि आप जो हैंड होता है ना उनका
यूज करना होता है, किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। तो एडल्ट के केस में आप क्या कर सकते हो, टू हैंड का यूज कर सकते हो, यानी कि दोनों हाथ का यूज कर सकते हो। चाइल्ड के कंडीशन में क्या करना होता है, टू हैंड का भी यूज कर सकते हो और वन हैंड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इन्फेंट के कंडीशन में टू फिंगर, टू फिंगर का मीन्स समझ, फिंगर का मीन्स होता है जैसे कोई है इन्फेंट है, ठीक है। टू फिंगर का मीन्स मैं अपनी दोनों अंगुलियों को लूंगा और क्या करूंगा, टेस्ट जो होता है ना मिड में, उसे क्या करूंगा, सीपीआर परफॉर्म करूंगा। ये कंडीशन कौन सी होती है, टू फिंगर वाली होगी, ठीक है। और टू थंब इंसर्कलिंग मेथड का मीन्स होता है जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, इसमें क्या है, मेरे दोनों थंब है, ठीक है, पेशेंट है, ठीक है, इन्फेंट है। इसमें क्या करूंगा, पेशेंट को टू थंब रखूंगा, ठीक है, उसके चेस्ट पे, और जो मेरी अंगुलियां फिंगर से उसको मैं क्या करूंगा, होल्ड कर लूंगा पेशेंट को, और क्या करूंगा, सीपीआर परफॉर्म करूंगा। इसे अपन क्या बोलेंगे, टू फिंगर, सॉरी, टू थंब इंसर्कलिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी हुई है, अपनी कंप्रेशन मेथड वाली बात हुई, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंप्रेशन साइट। कंप्रेशन साइट का मीन्स होता है आपको लैंडमार्क का यूज करना होता है। जो हैंड आप यूज कर रहे हो वो कौन सी पोजीशन में रखोगे, यानी कि चेस्ट पे कहाँ पे रखोगे, ठीक है, उस बारे में बात करते हैं। कंप्रेशन साइट बात करते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, कौन सी होती है, कंप्रेशन साइट। कंप्रेशन साइट की बात करूं तो एडल्ट केस में और चाइल्ड, एडल्ट और चाइल्ड केस में आप क्या करोगे, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, इसका यूज करोगे, स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ठीक है। और इन्फेंट के केस में, इन्फेंट के केस में जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, ठीक है। कहने का मीन्स यही है, ठीक है। कंप्रेशन साइट को आप बोल सकते हो लैंडमार्क, या इसको बोल सकते हो आप लैंडमार्क, ठीक है। लैंडमार्क का मीन्स होता है आप जो हैंड प्लेस करोगे सीपीआर के लिए, वो आपको कौन सी पोजीशन में रखनी है, यानी कि चेस्ट के कौन से भाग में रखने होते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, लैंडमार्क बोलेंगे, ठीक है। जो एडल्ट और चाइल्ड की कंडीशन होती है उसमें आप क्या करोगे, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम में आप क्या करोगे, हैंड का प्लेसमेंट करोगे, ठीक है। जैसे मेरी क्या है, स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन यानी कि जिसे आप क्या बोलते हो, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लास्ट पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जिफोइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, टू फिंगर्स रखेंगे, टू फिंगर्स के ऊपर अपन क्या करेंगे, अपना हैंड प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्या करना होता है, सीपीआर परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ये कौन से बोलते हैं, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन्फेंट के केस में अपन करेंगे जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन अपन क्या करेंगे, हैंड को प्लेस करेंगे, ठीक है। फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ कंप्रेशन डेप्थ। कंप्रेशन डेप्थ का मीन्स यही कि पेशेंट को आपको कितनी कंप्रेशन देना है, कितनी डेप्थ तक देना है, यानी कि उसकी गहराई कितनी रखनी है। इन एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों केस में आपको कितना रखना है, 2 इंच डेप्थ रखनी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बात करूं इन्फेंट के केस में क्या करना है, 1.5 इंच, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करते हैं कंप्रेशन डेप्थ का मीन्स होता है जो आप कंप्रेशन दोगे उस कंडीशन में आप कितनी प्रेस करना होता है, किसको, चेस्ट को कितना प्रेस करना होगा, यानी कि डेप्थ कितनी रखनी है, चाइल्ड और एडल्ट, ठीक है। एडल्ट और चाइल्ड के केस में कितनी रखनी है, कितनी डेप्थ रखोगे, 2 इंच, यानी कि 5 सेंटीमीटर अपन को क्या करना होता है, डेप्थ रखनी है। उसके बाद इन्फेंट के केस में आप कितनी रखोगे, 1.4 इंच, यानी कि 4 सेंटीमीटर आप क्या करोगे, डेप्थ रखोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम डेप्थ आप कितनी यूज कर सकते हो, कितनी यूज कर सकते हो, तो मैक्सिमम डेप्थ की बात करूं, मैक्सिमम डेप्थ कितनी कर सकते हो, 2.4 इंच, 2.4 इंच आप क्या कर सकते हो,
वहां तक डेप्थ रख सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आप डेप्थ कर सकते हो करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन जैसे रिब फ्रैक्चर हो जाएगी, स्टर्नम बोन क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, या फिर जो लंग्स और हार्ट है उनको क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, डेप्थ का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कितनी रखनी है, 2.4 से ज़्यादा कंप्रेशन नहीं करना होता, डेप्थ नहीं जाननी होती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर बात करते हैं कंप्रेशन रेट। कितनी रेट से आपको क्या करना होता है, कंप्रेशन देना होता है। इसका मीन से होता है तभी जाके क्या होगा, सीपीआर इफेक्टिव होगा। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, कंप्रेशन रेट। कंप्रेशन रेट की बात करूं तो कितनी रखनी है आपको, 100 टू 120 कंप्रेशन पर मिनट। कितनी रखनी है, 100 टू 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से आपको क्या रखनी है, कंप्रेशन रेट रखनी है, ताकि क्या हो, जो चेस्ट का रिकॉल होता है, यानी कि चेस्ट क्या करे, आसानी से रिकॉल करे और क्या हो जाए, वापस इनवर्ड हो जाए। ठीक है, यानी कि कंप्रेशन रेट आपको कितनी रखनी है, 100 टू 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, इसी से क्या होगा, इफेक्टिव सीपीआर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। वेंटिलेशन रेशियो यानी कि कितना आपको कंप्रेशन देना है, उसके बाद में वेंटिलेशन करना है, उसका रेशियो बात करते हैं। ठीक है, एडल्ट की कंडीशन हो, इन एडल्ट केस, या फिर चाइल्ड के केस में, सॉरी एडल्ट केस। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, बात करते हैं एडल्ट और चाइल्ड दोनों केस, सॉरी एडल्ट केस की बात करते हैं। एडल्ट के केस में सिंगल रेस्क्यूअर हो या फिर डबल मल्टीपल रेस्क्यूअर हो, सिंगल या फिर मल्टीपल मल्टीपल रेस्क्यूअर हो, दोनों कंडीशन में क्या करना होता है, 30:2 आप क्या करोगे, कंप्रेशन वेंटिलेशन का यूज करोगे। रेस्क्यूअर का मीन्स होता है जो जान बचाता है, सीपीआर दे रहा हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रेस्क्यूअर बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई एडल्ट का केस होता है, उस कंडीशन में अगर मान लो सिंगल रेस्क्यूअर होता है, उस कंडीशन में 30 कंप्रेशन करेगा और 2 वेंटिलेशन देगा। ठीक है, यानी कि 30 बार कंप्रेशन रेट रहेगी और 2 बार क्या करेगा, ब्रीथिंग देगा। ठीक है, ये क्या होता है, वेंटिलेशन और कंप्रेशन रेशियो होता है। ठीक है, सिंगल में ये हो या फिर मल्टीपल, यानी कि एक भी हो सकता है, सॉरी एक से ज़्यादा होता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। मल्टीपल रेशियो हो सकता है, उस कंडीशन में कितना रखेंगे, 30:2 रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं चाइल्ड और इन्फेंट के केस में। चाइल्ड और इन्फेंट, इन केस में अपन क्या करेंगे, सिंगल रेस्क्योर में कितना रखेंगे, 30:2। ठीक है, सिंगल रेस्क्योर में जान बचाने वाला कौन हो, एक होगा। ठीक है, उस कंडीशन में 30 कंप्रेशन देंगे और 2 वेंटिलेशन देंगे। बात करते हैं मल्टीपल रेस्क्योर। ठीक है, इस कंडीशन में 15:2। ठीक है, 15 यहाँ लिखते हैं, बात कर मल्टीपल रेस्क्योर। इस कंडीशन में कितने रखेंगे, 15:2। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो होता है। सी का मीन्स होता है कंप्रेशन, वी का मीन्स वेंटिलेशन रेशियो होता है। अगर मल्टीपल यानी कि 2 से ज़्यादा क्या हो, जान बचाने वाले हो, उस कंडीशन में 15 का क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे और 2 ब्रीथिंग देंगे, यानी कि वेंटिलेशन रखेंगे। ठीक है, तो अपन ने बात करी कंप्रेशन
कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो की बात की, एडल्ट के केस में सिंगल रेशियो हो या फिर मल्टीपल रेशियो हो, उस कंडीशन में कौन कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना रखेंगे 30:2, ठीक है। 30 कंप्रेशन देंगे और 2 वेंटिलेशन देंगे, ठीक है। बात करते हैं किसके, चाइल्ड और इन्फेंट के केस में, बात करते हैं किसके, चाइल्ड और इन्फेंट के केस में। इस में सिंगल रेशियो होता है, उस कंडीशन में कितना रखेंगे 30:2, ठीक है। यानी कि 30 कंप्रेशन देंगे और 2 वेंटिलेशन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं मल्टीपल रेस्क्योर। मल्टीपल रेस्क्योर के कंडीशन में क्या करेंगे 15 कंप्रेशन रखेंगे और 2 वेंटिलेशन रखेंगे, ठीक है। एक इसकी बात हुई कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो, इसकी बात हुई। अगर मैं बात करूं मान लो मल्टीपल रेस्क्योर हो, ठीक है, और उनको पोजीशन चेंज करनी हो, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 2 रेस्क्योर है, ठीक है, 2 जान बचाने वाले, अगर उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो पोजीशन चेंज कब करेंगे वो, मेरा क्वेश्चन समझ में आया। यानी कि 2 जान बचाने वाले, यानी कि मल्टीपल रेस्क्योर है, ठीक है, 2 रेस्क्योर है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, पोजीशन चेंज करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है, कब करेंगे पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज कब करेंगे पोजीशन चेंज, कंप्लीट ऑफ 5 साइकिल, कंप्लीट ऑफ 5 साइकिल, या फिर उसे आप बोल सकते हैं 2 मिनट, ठीक है। यानी कि 2 मिनट में आपको क्या करनी है 5 साइकिल कंप्लीट करनी है। यानी कि आप पोजीशन चेंज कर सकते हो कब 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद, या फिर 2 मिनट बाद में आप क्या कर सकते हो, हम अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। और जब पोजीशन चेंज करोगे, ठीक है, क्या कर रहे हो पोजीशन चेंज कर रहे हो, इसमें मिनिमम इंटरप्शन कितना होना चाहिए, लेस देन 10 सेकेंड, ठीक है। आपको कितना रखना है 10 सेकेंड से क्या रखना है, लेस देन 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसके अंदर आपको क्या करना होता है पोजीशन चेंज करना होता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पोजीशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ आपको, जैसे आप कंप्रेशन दे रहे हो, ठीक है, या फिर वेंटिलेशन कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्या होता है आपने हैंड प्लेसमेंट के बारे में देखा, ठीक है। हैंड प्लेसमेंट के बारे में देखा तो अपनी जो एल्बो होती है, एल्बो, इसको आपको क्या रखना है स्ट्रेट रखना है। इसमें क्या होता है बेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें जो शोल्डर होता है, वो शोल्डर किसकी तरफ होने चाहिए, झुके होने चाहिए, किसकी तरफ, पेशेंट की तरफ, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ प्लेसमेंट कर रहा हूँ, इसमें मैं जो हैंड होते हैं उसमें क्या करूंगा, एक तो इंटरलॉक करूंगा, जैसे मेरा हैंड कौन सा प्लेस करूंगा, पहला डोमिनेंट हैंड प्लेस करूंगा, ठीक है। ये डोमिनेंट मैंने क्या कर दिया हैंड प्लेस कर दिया, इसको मैं अदर हैंड से क्या करूंगा इंटरलॉक करूंगा, ठीक है। इंटरलॉक करने के बाद क्या करूंगा कंप्रेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसके लिए मेरे जो हैंड है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, मीन्स कहने का मतलब सीधे हैंड होने चाहिए, इसके अंदर बेंड नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा इफेक्टिव सीपीआर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट आपको कहीं भी मिल गया, ठीक है, कोलेप्स हो गया। बात करते हैं कोई पेशेंट आपको कोलेप्स दिख गया, तो आप क्या करोगे पहले पेशेंट को सीन सेफ्टी दोगे। सीन सेफ्टी का मीन्स आप पेशेंट को सुरक्षित स्थान पे रखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे रेस्पॉन्स चेक करोगे। रेस्पॉन्स कैसे चेक करोगे, तो वर्बल चेक करोगे या फिर टेक्टाइल चेक करोगे, ठीक है। पेशेंट की 2 कंडीशन बनेगी, कौन सी, या तो पेशेंट रेस्पॉन्स कर देगा या फिर रेस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। पहली कंडीशन मिलती है अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव है यानी कि पेशेंट कॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में आपको सीपीआर नहीं करना। सेकंड कंडीशन मिलती है कौन सी, अनरेस्पॉन्सिवनेस की, उस कंडीशन में आपको क्या करना है सीपीआर परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे पेशेंट को लग गया आपको कि पेशेंट क्या है अनरेस्पॉन्सिव है, कोई जवाब नहीं दे रहा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे एक्टिवेट करोगे किसको, मेडिकल सर्विसेज को, ठीक है। इमरजेंसी जो मेडिकल सर्विसेज होते हैं ना उनको आप क्या करोगे एक्टिवेट करोगे या फिर कॉल फॉर हेल्प के लिए बोलोगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या कर लिया आपने कॉल कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे पल्स और रेस्पिरेशन चेक करोगे। क्या करोगे पल्स और रेस्पिरेशन चेक करोगे। पल्स में मैंने आपको बताया कौन सी साइड का यूज करोगे, कैरोटिड आर्टरी का यूज करोगे। कौन सी कंडीशन में, एडल्ट और चाइल्ड की कंडीशन में आप क्या करोगे पल्स चेक करोगे, किस कौन सी कैरोटिड आर्टरी, एडल्ट और चाइल्ड की कंडीशन में। अगर बात करूं इन्फेंट, अगर मान लो इन्फेंट की कंडीशन में ब्रेकियल आर्टरी का यूज करोगे, किसकी ब्रेकियल आर्टरी का यूज करोगे, ठीक है।
अगर सेकंड ऑप्शन में पूछा जाए चाइल्ड के केस में तो वो होती है फीमोरल आर्टरी होती है। कौन सी? फीमोरल आर्टरी होती है। ठीक है, उसके साथ ही आपको क्या करना है? रेस्पिरेशन चेक करना होता है। रेस्पिरेशन कैसे चेक करोगे? जैसे आप पल्स चेक करोगे उसी के साथ ही आप क्या करोगे? रेस्पिरेशन चेक करोगे। कैसे? टेस्ट जो होता है वो क्या होगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगा आपको। ठीक है, ये क्या हो गया? रेस्पिरेशन आपने चेक कर लिया। अगर पेशेंट के पल्स प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आप सीपीआर परफॉर्म नहीं करोगे। अगर पेशेंट की पल्स एब्सेंट है उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सीपीआर परफॉर्म करोगे। इसके लिए जो सीक्वेंस होता है वो कौन सा यूज करोगे? CAB का आप यूज करोगे। C का मीन्स होता है कंप्रेशन, A का मीन्स होता है एयरवे, B का मीन्स होता है ब्रीथिंग। कंप्रेशन में अपन बात करते हैं, पेशेंट को आप क्या रखोगे? पोजीशन दोगे। पोजीशन में बात करो तो कौन से पोजीशन में रखोगे? सुपाइन पोजीशन में रखोगे। सरफेस कौन सी रहनी चाहिए? हार्ड रहनी चाहिए, फर्म रहनी चाहिए और प्लेट रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव सीपीआर होगा। पहली बात अपन ने ये की। ठीक है, उसके बाद में क्या बात की अपन ने? कंप्रेशन साइट की बात की। कंप्रेशन साइट आप क्या रखोगे? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। जो स्टर्नम होती है वहां पे 2 अंगुली रखोगे। उसके बाद आप प्लेस करोगे किसको? हैंड को प्लेस करो। किस कंडीशन में? एडल्ट और चाइल्ड की कंडीशन में। उसके बाद अपन ने बात की इन्फेंट की। इन्फेंट के केस में आप कहाँ रखोगे? हैंड प्लेसमेंट जस्ट बिलो द निपल लाइन। आप क्या करोगे? हैंड प्लेस करोगे। इसके बाद जो मेथड पढ़े थे अपन ने, मेथड का मीन्स होता है आप हैंड प्लेसमेंट कहाँ पे रखोगे। या तो एडल्ट और चाइल्ड के केस में क्या कर सकते हो? 2 हैंड का यूज कर सकते हो। और इन्फेंट के केस में 2 फिंगर और 2 थंब इंसर्कलिंग मेथड का यूज करना होता है। ठीक है, ये आपको क्या करना होता है? मिड ऑफ स्टर्नम रखना है हैंड प्लेसमेंट। उसके बाद अपन ने बात की किसकी? कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो की बात की। ठीक है, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 1 एडल्ट के केस में कितना रखते हैं? सिंगल हो या फिर मल्टीपल रेस्क्योर हो, कितने कंप्रेशन दोगे? 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन रखोगे। ठीक है, और इन्फेंट के और चाइल्ड के केस में करना होता है सिंगल रेस्क्योर में 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन रखना होता है। उसके बाद बात करें किसकी? मल्टीपल रेस्क्योर की। उस कंडीशन में 15 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन रखना होता है। ठीक है, कंप्रेशन रेट कितनी रखते हैं? 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से रखनी है। पोजीशन चेंज करने का क्या बताया मैंने? 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद या फिर 2 मिनट के बाद आप क्या कर सकते हो? पोजीशन चेंज कर सकते हो। पोजीशन चेंज करते समय मिनिमम इंटरप्शन कितना होना चाहिए? 10 सेकेंड का होना चाहिए। कितना? 10 सेकेंड का होना चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछूं, जो मैंने बताया था आपको पल्स चेक करना। पल्स चेक करने के लिए आपको कितना मिनट तक, सॉरी कितने सेकंड तक चेक करनी है पल्स? मिनिमम 5 सेकंड तक आपको पल्स देखनी है। मोर देन कितना नहीं जाना? 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करनी, यानी कि लेस देन 10 सेकंड में पल्स आपको क्या करनी होती है? चेक करनी होती है। ठीक है, उसके बाद पहला अपन ने क्या पढ़ लिया? कंप्रेशन पढ़ लिया। ठीक है, सेकंड बात करते हैं किसकी? एयरवे की। एयरवे, ठीक है, एयरवे की बात करें तो एयरवे में जो एयरवे का मीन्स होता है, जैसे कोई पेशेंट होता है ना अनरेस्पॉन्सिव होता है। अनरेस्पॉन्सिव का मीन्स हुआ बेहोश हो गया। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है? टंग होल हो सकती है। उस कंडीशन में जैसे आप सीपीआर दोगे और ब्रीथिंग देना स्टार्ट करोगे, वेंटिलेशन दोगे, तो अगर मान लो पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप प्रॉपर उसको ब्रीथिंग नहीं दे सकते। इसलिए अपन को क्या करना होता है? एयरवे को क्लियर करना होता है। एयरवे क्लियर करने के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है हेड टिल्ड इन लिफ्ट मेथड। ठीक है, और सेकंड होता है जो थ्रस्ट मेथड। इनको समझते होते क्या है? ठीक है, एयरवे को आपको क्या करना होता है? क्लियर करना होता है। ठीक है, तभी जाके क्या होगा? प्रॉपर ब्रीथिंग आप क्या दे सकते हो? पेशेंट को दे सकते हो। एक होता है हेड टिल्ड। हेड टिल्ड का मीन्स होता है पेशेंट को आपको क्या करना होता है? फोरहेड को आपको क्या करना होता है? टिल्ट करना होता है, यानी कि पीछे की तरफ झुकाना होता है, जिससे क्या हो जाए? हाइपर एक्सटेंड हो जाए किसका? नेक का। और जो चिन होता है, चिन को क्या करना होता है? लिफ्ट करना होता है। मीन्स हेड को टिल्ड और चिन को लिफ्ट करना होता है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? ओपन एयरवे हो जाएगा और आप क्या कर सकते हो? इजीली उसको ब्रीथ करवा सकते हो। इसको आप मोस्ट कॉमनली इसको यूज करते हैं। लेकिन मान लो किसी पेशेंट को क्या हो? फॉल की रिस्क हो। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट आपको पता नहीं है कि इसका एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है या फिर फॉल का केस हो, किसी छत से गिर गया हो। ठीक है, उस कंडीशन में अपन इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको रिस्क रहती है किसकी? सर्वाइकल नेक इंजरी की, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की उसको क्या होती है? रिस्क होती है। तो उस कंडीशन में अपन इस मेथड को यूज नहीं करते। उसके बाद जो थ्रस्ट
मेथड। इसमें क्या क्या करना होता है, जो पेशेंट होता है, सॉरी पेशेंट होता है, उसमें क्या करता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, ठीक है, जान बचाने वाला, वो क्या करता है, अपने जो हैंड फिंगर्स होते हैं उसको क्या करता है, मैंडिबल को होल्ड करता है, और क्या करता है, अपने थंब से क्या करता है, जिससे पेशेंट, ठीक है, कर नहीं पा रहा मैं ना, तो क्या होता है, जैसे पेशेंट है ना, जो थ्रस्ट मेथड में क्या होता है, पेशेंट सॉरी रेस्क्यूअर होता है ना, क्या करता है, मैंडिबल को होल्ड करता है और अपने जो थंब होते हैं उनसे क्या करता है, लिप्स को दोनों को खोलता है, ठीक है, इनको ओपन करता है, ठीक है, इसे बोलते हैं जो थ्रस्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन सी कंडीशन में यूज करोगे, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए या फिर सर्वाइकल नेक इंजरी के केस में अपन क्या करेंगे, जो थ्रस्ट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपर एक्सटेंडेड ऑफ नेक नहीं होती, तो पेशेंट के लिए सुटेबल होती है। तो एयरवे के कौन कौन से मेथड बताए मैंने, 2 मेथडों की मैं बात की, एक कौन सा, हेड टिल्ड चिन लिफ्ट मेथड, दूसरी बात की जो थ्रस्ट मेथड, ठीक है। ये अपन ने क्या बात की, एयरवे की बात करी, ठीक है। उसके बाद में अपना कौन सा है, बी, यानी कि ब्रीथिंग। बी बात करते हैं 3rd नंबर पे, बी मीन्स ब्रीथिंग। ब्रीथिंग ब्रीथिंग जो होती है ना, उससे अपन क्या करते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथ करवाते हैं, कौन से, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ ब्रीथ, माउथ टू माउथ ब्रीथ करवाते हैं, ठीक है। इससे पहले अपन क्या क्या करना होता है, पिंच द नोज, नोज को अपन क्या करेंगे, पिंच करेंगे और क्या करवाएंगे, माउथ टू माउथ ब्रीथ करवाते हैं। इसकी FiO2 कितनी होती है, 16% होती है, कितनी होती है, 16% होती है, माउथ टू माउथ ब्रीथ करवाते हैं, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ब्रीथिंग का। और उसके बाद में मैं बात करूँ वन ब्रीथ, 2 to 3 सेकेंड, यानी कि अपन को क्या करते हैं, 1 ब्रीथ कितने टाइम में देनी होती है, 2 to 3 सेकेंड में अपन को क्या करनी होती है, 1 ब्रीथ देनी होती है। और मेथड कौन सा रहेगा, माउथ टू माउथ ब्रीथ का रहेगा, ठीक है। इससे अपन क्या करेंगे, ब्रीथ देंगे। एक होता है एम्बू बैग से भी दे सकते हैं, लेकिन वो किस में आती है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंदर आती है, ठीक है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर होती है, ठीक है। तो उसको अपन एडवांस में यूज करते हैं, ठीक है, किसमें, एडवांस में यूज करते हैं। नॉर्मली आउटसाइड हॉस्पिटल यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में अपन किसका यूज करते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें टाइम कितना रखना था, एक ब्रीथ 2 to 3 सेकेंड में देना होता है, ठीक है। तो आज अपन ने बात की किसके, CPR के बारे में, ठीक है। तो इससे से अच्छे से दोबारा देखना और इसके बारे में स्टडी करना, अच्छे से समझना, ठीक है। थैंक यू सो मच।